Assalamu alaikum. This is Tala Jameen, the member of NAS International College of London. Today we are going to learn why entrepreneurship matters. आज हमने पीछे जो प्रीवियस हमने टॉपिक्स रीड किए हैं वो है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ठीक है, और इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, किस किस टाइप के इंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, ठीक है। आज हम रीड करेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट क्यों है, मैटर ही क्यों कर रही है, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स एवरीवन अराउंड अस। ये हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं ना उनकी हेल्प करती है। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने पर्सन हैं, जितने भी पॉपुलेशन है उसकी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि इंटरप्रेन्योरशिप यानी किसी का अपना स्टार्ट किया हुआ बिजनेस किसी सेकंड पर्सन की हेल्प कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे आगे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट जॉब्स। ऑब्वियसली कोई पर्सन अगर हमारे इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेगा यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको उस बिजनेस को चलाने के लिए इंटरप्रेन्योर उसकी एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, ठीक है। कोई भी काम करे उसको फर्दर एम्प्लॉयज की जरूरत होगी जो उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपनी और उसके लिए काम कर सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब उसको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे तो वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉयज को हायर करेगा, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा। तो कोई भी नया बिजनेस यानी न्यू बिजनेस को जरूरत होती है, नीड्स पीपल, ठीक है, किसके, लोगों की, टू हेल्प रन दम, यानी इस उस बिजनेस को रन करने के लिए उसे किसकी, लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। अपने बिजनेस को न्यू किसी भी न्यू बिजनेस को चलाने के लिए उसे लोगों की जरूरत होती है ताकि वो वहां पे उस बिजनेस को रन कर सके, उसके लिए काम कर सके। द सेकेंड वन इज स्पार्क्स न्यू आइडियाज। ऑब्वियसली जब आप कोई आपको पता है इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो न्यू आइडिया जनरेट करके उस पे वर्किंग करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो क्या न्यू आइडिया क्या होगा, यानी आप अपने लिए क्या कर रहे हो, न्यू आइडिया जनरेट कर रहे हो, ठीक है। न्यू आइडियाज किस तरह से जनरेट किए जाते हैं, मतलब अगर अपने सराउंडिंग्स में कोई वो प्रॉब्लम देखेगा उसके सोल्यूशन को उसको सॉल्व करने के लिए वो उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करेगा। जैसे मैं आप लोग एक एग्जांपल ले लेंगे, आपके कॉलेज या स्कूल में कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है। तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जब स्टूडेंट्स को पेन मार्कर या किसी भी ऐसी स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, कॉपी रजिस्टर वगैरह की, तो वो उसको वो चीज नहीं मिल रही होती, ठीक है। उसको अपने इर्द गिर्द वो स्टेशनरी शॉप नहीं होती, तो वो परेशान होता है कि जो है वो क्या करे, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो जब आप ये सोचोगे, लेट्स से आपके पास एक आइडिया है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपने पास स्टेशनरी का कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ सामान रख लें, जिसको भी जरूरत हो, जिस भी स्टूडेंट को, वो आपके पास आए और उसको वहां से परचेज कर ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने जब अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, यानी आपने ये जब अपना छोटा सा बिल्कुल एक स्मॉल लेवल का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उससे लोगों को यानी आपके इर्द गिर्द जो पर्सन है उनकी लाइफ किस तरह से इजी हुई है कि उन्हें अब परेशान नहीं होना पड़ता। उनको पता है कि हमारे पास एक स्टूडेंट, हमारा एक फेलो ऐसा है जिसके पास ये सारी जो स्टेशनरी है वो अवेलेबल है, वो आपके पास आएगा, आपसे परचेज करेगा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उसकी लाइफ क्या होगी, ईजियर होगी। तो आपका न्यू आइडिया क्या करता है, इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना वो इन्वेंट करते हैं ना, जब अपनी प्रोडक्ट को यानी अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई आइडिया के ऊपर वर्क करते हैं, या जैसे आपने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं उसको इन्वेंट करते हैं, दैट तो क्या होता है, दैट मेक लाइफ इजियर। तो वो क्या जिंदगियों को आसान बना रहा होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स का ऑन द स्पॉट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रो द थर्ड वन इज ग्रो द इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, ऑब्वियसली जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतने ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब्स मिलेंगी, उतना ज्यादा वो अर्न करेंगे अपनी सैलरी से। तो वो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हम इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर बिजनेसेस। जितने ज्यादा बिजनेस होंगे, ऑब्वियसली इंटरप्रेन्योरशिप में एक न्यू आइडिया के थ्रू हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, मींस मोर प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली उस बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी, तो जितने ज्यादा बिजनेसेस उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी गुड्स, ठीक है, गुड्स मींस प्रोडक्ट। और बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज होंगे वो उतना ज्यादा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो मींस जितने ज्यादा बिजनेसेस उतने ज्यादा सर्विसेज। एंड चूज फॉर एवरीवन, चॉइसेस फॉर एवरीवन। वो पर्सन जो जॉब कर रहे होंगे, जितने ज्यादा बिजनेस होंगे, जो एक एम्प्लॉय होगा या जो एक जॉब की तलाश में होगा या जो पर्सन जॉबियन होगा,
उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। वो अपनी जो है वो चॉइस कर सकेगा, वो चूज कर सकेगा कि मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, आइदर दिस वन और दैट वन। मतलब अगर आपको उसको कोई एक जॉब सूटेबल नहीं लग रही तो वो क्या करेगा, दूसरी जॉब की तरफ कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो न्यू, ये देखें यहाँ उसने बताया हुआ है कि एक न्यू बिजनेसेस हेल्प्स अ कंट्री ग्रो स्टेप बाय स्टेप। जितनी ज्यादा इंटरप्रेन्योरशिप होगी उतना ज्यादा इकोनॉमी एक कंट्री की ग्रो करेगी। ठीक है, अच्छा क्लास एक्टिविटी क्या होगी? क्लास एक्टिविटी ये है कि आपने क्या करके आना है कि थिंक ऑफ अ लोकल शॉप। आपने किसी आपके इर्द गिर्द नियर योर हाउस और स्टॉल, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं थिंक ऑफ अ लोकल शॉप और स्टॉल नियर योर होम। आपके घर के करीब कोई स्टॉल है या छोटा सा कोई शॉप है जिसे आप छोटी सी दुकान कह सकते हो। तो आपने उसके देख के आना है कि आपके नजदीक जो छोटा सा स्टॉल है, कोई भी हो सकता है वो, आइदर आपने देखा होगा स्कूल के बाहर अक्सर फ्राइज का या बर्गर्स वगैरह का या इस तरह की चीजों का स्टॉल लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो उस टाइप के जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, तो आपने उनके बारे में सोच के आना है और उन्हें एक्सप्लोर करना है। इन पेयर्स डिस्कस, आपने क्या चीज डिस्कस करनी है, व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व फॉर अ नेबरहुड। मतलब उस स्टॉल ने आपकी कौन सी प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया। मतलब जैसे मैंने एक स्टॉल की बात की है, जैसे वो एक फ्राइज का स्टॉल है या बर्गर का स्टॉल है, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब स्कूल्स में छुट्टी होती है या किसी कॉलेज में छुट्टी होती है तो बच्चों को भूख लगी हुई होती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हुई, भूख वाली है। ठीक है, वो जैसे ही बाहर आएंगे वो बर्गर परचेज करके खा सकते हैं, फ्राइज खा सकते हैं, तो वो क्या होगा, घर जाने तक उनकी भूख का इलाज हो जाता है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो उस तरह से हमारी इस प्रॉब्लम को जो है वो उस छोटे से स्टॉल ने हमारे जो नेबरहुड में था उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपने अपने नेबरहुड में कोई स्टॉल देखना है, शॉप देखनी है जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। जैसे आपकी मदर कहती हैं जाओ एक सॉल्ट परचेज करके लेके आओ या शुगर परचेज करके लेके आओ, तो बजाय इसके कि शुगर या सॉल्ट के लिए आप किसी मार्ट में या आप किसी मॉल में जाएं या मार्ट में जाएं, तो आप या किसी दूर किसी जनरल स्टोर में जाए, आपके घर के करीब जो छोटी सी दुकान होती है आप उसमें से परचेज कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ये छोटे छोटे स्टॉल। तो आपने किसी एक शॉप के बारे में या एक स्टॉल के बारे में जो है एक्सप्लोर करके आना है और सोचना है कि वो किस तरह आपके नेबरहुड में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एंड शेयर द आंसर विद द क्लास। और आपने कल इंशाल्लाह इस पे ना अपनी क्लास में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और अपने आंसर को शेयर करना है। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।